हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मास्टर, केवल आपका मास्टर, फिजिक्स मास्टर आ गया हूँ आपकी प्यारी सी एकेडमी मास्टर एकेडमी में। क्या हाल चाल होंगे? बढ़िया होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जैसा कि आपको पता है बेटा, आप लोगों का किरचॉफ्स लॉ पढ़ा दे। किरचॉफ्स लॉ मैंने पूरे वीडियो बना दिए और आपको लॉ बता दिया है। अब हम आगे चलकर चलेंगे, उसको समझेंगे। किरचॉफ्स लॉ जो होता है, किरचॉफ्स रिलेटेड क्वेश्चन जो कि होगा इंपॉर्टेंट बेटा। किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये देखिए बेटा, ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। 2024, 23, 25 तक आ चुका है। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। हालांकि दिखने में लग रहा होगा भैया किसका है, व्हीट स्टोन का। ना बेटा, यहाँ किरचॉफ्स लॉ से करेंगे। अच्छा, व्हीट स्टोन भी इसी से प्रूफ होता है, किरचॉफ्स लॉ से। अच्छा, व्हीट स्टोन ये जो क्वेश्चन है, मैं व्हीट स्टोन जब आएगा तब मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं किरचॉफ्स पर चल रहा हूं, तो किरचॉफ्स लॉ पे बात करते हैं। भैया पहले ये है, इसी पर बात करो मास्टर। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। तो बेटा देखो, ये करंट फ्लो हो रहा है यहां से। भैया पॉजिटिव से करंट जाता है तो करंट गया ऊपर, और यहां पर बेटा आ गया I1, और यहां करंट क्या हो गया, I2 मास्टर, सॉरी I2 मास्टर। लग तो पूरा वही रहा है। कैसा लग रहा है कि व्हीट स्टोन है? नहीं बच्चा, यही समझना है। क्योंकि जब व्हीट स्टोन होता है तो यहां पर बेटा जी क्या होता है, ये बेटा क्या होता है, ये होता है गैल्वेनोमीटर, यानी कि धारा मापी। और यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होता है। वो किस कंडीशन पर? जब इसका रेशियो सेम हो। आप देख पा रहे होंगे कि 100/60 इज इक्वल 10/5। क्या दोनों सेम है? क्या दोनों सेम है मास्टर जी? नहीं सेम है। अगर बेटा ये सेम नहीं है, इट मींस क्या है बेटा, ये व्हीट स्टोन पर लगेगा नहीं। अब इसे मुझे किरचॉफ से करना पड़ेगा। ठीक है मास्टर, समझ गया। तो यहां पर है 15 ओम, तो यहां पर सर ऐसा है तो फिर यहां पर से करंट बेटा अलग यहां पर जा रही होगी। आई, अगर जो I1 इधर गई है तो यहां पर I तो जा नहीं रही होगी, I1 तो जा नहीं रही होगी। क्यों? क्योंकि कुछ करंट का पार्ट इधर आ गया है, जिसको नाम मैंने दे दिया है IG। आपको दिख रहा होगा, इसका नाम बेटा हमने क्या दे रखा है, IG। और इधर फिर क्या रह जाएगा, I1 से IG कम हो जाएगा तो I1 माइनस IG। क्या आप देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ I2 या इस पॉइंट पे पहुंचेगा, IG फिर से बेटा यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया? तो यहां से बेटा आके फिर इंक्लूड हो जाएगा। इंक्लूड हो जाएगा किसके साथ? I2 के साथ। I2 प्लस IG या IG प्लस I2 करंट यहां पर हो जाएगा। इसके बाद फिर से भैया करंट यहां से निकल जाएगा I1 प्लस I2 को लेकर। आई थिंक आप समझ गए कि करंट कैसे फ्लो कराई गई है। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? वही पुराना क्वेश्चन, हमें पूरे ब्रांच पे करंट पूछ सकता है। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में बेटा IG की वैल्यू पूछता है। आपसे पूछा गया गैल्वेनोमीटर पे जो है, जो धारा मापी लगा है, उस पर कितना करंट फ्लो होगा। क्या बात समझ में आ गई? चलो, ये बेटा ABCD मास्टर तो ABCD लिख दे रहा, लेकिन बताता लूप से। चलो, लूप ये फर्स्ट है, ये लूप सेकंड है, और ये वाला बेटा जो लूप हम लोग देखेंगे, ये वाला मेरा थर्ड लूप होगा। तो पहला बेटा मास्टर बता रहा है कि इन फर्स्ट लूप थोड़ा सा कैलकुलेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखें। फर्स्ट लूप कौन सा? फर्स्ट लूप की बात करें, इन फर्स्ट लूप में बेटा देखेंगे भैया ऐसे लेके चले, इधर लेके चले हैं, तो ये देखिए बेटा ऐसे इस तरीके से। तो साथ में करंट पॉजिटिव, तो हो गया कितना बेटा 100 I1, और ये वाला बेटा IG भी साथ में चल रहा है, प्लस 15 IG। फिर बेटा क्या है, ये इधर हो जाएगा अपोजिट में, माइनस का I2। कितना करंट है? 60 मास्टर है। कितना है? 60। तो क्यों ना 60 IG लिख दिया जाए, 60 IG। और बेटा इस पूरे लूप में कोई भी सेल नहीं है, तो EMF क्या हो गया? 0 हो गया। आई थिंक समझ रहे होगे। फिर उसके बाद बेटा लूप सेकंड की बात की जाए। इन लूप सेकंड पहले बेटा देख रहे होगे, इसमें 5 कॉमन है। 5 कॉमन करोगे तो जैसे 5 बेटा कॉमन करोगे तो यहां क्या हो जाएगा 20 I1, और यहां पर बेटा 5 कॉमन 3 IG, और यहां पर बेटा 5 कॉमन, तो कितना हो जाएगा 12 IG, सॉरी I2। यहां पे I2 होगा
इक्वल 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 20i1 प्लस 3ig माइनस 12i2 इज इक्वल 0। इक्वेशन हो गया मास्टर जी फर्स्ट। आ जाओ भैया दूसरी वाली लूप में चलते हैं। इन सेकेंड लूप की बेटा बात करें, करंट जो चलेगा साथ में वो होगा पॉजिटिव, जो चलेगा अपोजिट होगा निगेटिव। साथ वाला करंट साथ चला है पॉजिटिव में लेकर, तो क्या हो जाएगा i1 माइनस IG, i1 माइनस IG, i1 माइनस IG, i1 माइनस IG किसके साथ है 10, इसके साथ क्या है बेटा 10, और साथ में चला है तो पॉजिटिव, अपोजिट चलेगा तो नेगेटिव। तो भैया ये अपोजिट चला है, कौन अपोजिट चला है IG प्लस I2, दोनों के दोनों भैया निगेटिव है, इसलिए अपोजिट है, इसलिए क्या है निगेटिव। साथ में बेटा कितना रेजिस्टेंस है 5। भैया फिर से इधर चलोगे ऊपर, ये चला है तो भैया क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा IG निगेटिव, तो माइनस का IG और ये भी हो गया 15 इज इक्वल 0। आई होप समझ पा रहे होगे। 10 का मल्टीप्लाई करा दो, 10i1 माइनस 10ig माइनस 5ig और माइनस का 5i2 और माइनस का 15ig इज इक्वल 0। IG इज इक्वल 0। आई होप समझ गए होंगे। तो भैया देखेंगे i1 तो 10 ही है, तो 10i1 हो गया, और भैया IG ये है, IG ये है, IG ये है, तो तीनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 30IG, ठीक है 30IG। और फिर उसके बाद बेटा i2 कितना है 5i2 इक्वल 0। भैया जी समझ में आ गया? हाँ आ गया। जब मास्टर इसमें लगाओगे आप तो क्या रहेगा करंट I2 रहेगा I2, तो इससे क्यों ना I1 को निपटा दिया जाए, बोलो निपटा दिया जाए। तो भैया इक्वेशन ये सेकंड है, ये इक्वेशन सेकंड है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। भैया सेकंड से सॉल्व करो, तो ये क्या लिखा हुआ है इसको बेटा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ये जैसा ये वाली इक्वेशन 20i1 प्लस 3ig माइनस 12i2 इज इक्वल 0। यहाँ पर बेटा 2 से मल्टीप्लाई करो, 20i1 यहाँ पर 2 से करोगे तो माइनस का 60ig, और यहाँ पर 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10i2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा जी। फिर क्या करते हैं बेटा, प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस, प्लस वाले में माइनस, इससे ये भैया मर गया। तो ये कितना हो जाएगा 63 मास्टर, 63ig। यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा माइनस का 2i2 इक्वल बेटा क्या हो गया 0 आ गया। तो यहां से बेटा हम वैल्यू निकालेंगे किसकी I2 की, क्योंकि IG हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में बेटा क्या बोला गया IG फाइंड करना है, तो I2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर I2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल हो जाएगा 63/2IG, 63/2IG। ये बात समझ में आ गई। फिर भैया क्या चले आगे, थोड़ा सा दूसरा लूप देखे, यानी थर्ड लूप। इन थर्ड लूप भैया इन थर्ड लूप। आई होप समझ में आ रहा हो, एकदम छोटा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आप कैदे से बस देखें समझे। अब थर्ड लूप की बात करें तो फिर भी ऐसे चलेंगे, ऐसे घूम के, तो ऐसे गया फिर ये और फिर इधर। तो भैया कौन सा करंट है यहाँ पे I2 किस में जा रहा है 60 में, तो क्या हो जाएगा 60i2। फिर बेटा ऐसे करंट यहां से ऐसे गए, उससे कोई मतलब नहीं होता ऊपर वाले सर्किट से, केवल इस लूप की बात हो रही, तो ये लूपे में देखना बच्चा। तो क्या है IG प्लस I2 सेम डायरेक्शन में, जिधर मैं चला उधर करंट चला, अगर मैं चला करंट चला तो पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। क्या बात समझ में आ गई। इक्वल बेटा क्या आ जाएगा 10 वोल्ट। क्यों, क्योंकि भैया इसमें एक ही सेल है, उसी का बेटा देखना है हमको क्या। और ऐसे जब चल भी रहा तो छोटे से बड़ा बताया था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। यहां पर बेटा क्या हो जाएगा 60i2 प्लस 5ig प्लस 5i2 इक्वल बेटा जी 0। इन दोनों को जोड़ दो तो 65i2 प्लस 5ig 10 है बेटा जी 10 है इज इक्वल 10। बेटा 5 कॉमन करो तो 13i2 प्लस
5i2 इक्वल बेटा क्या आ जाएगा 10, काट दो 5 से, तो यहाँ 2 आवेगा, कितना आवेगा 2, यहाँ बेटा आ जाएगा 13, i2 के बेटा वैल्यू पुटअप करो, i2 वैल्यू क्या है 63/2, i 62/2, ये क्या है बेटा, सॉरी दोनों लिख दिया क्या मैंने, ये IG है, ये भी क्या है IG, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा बेटा क्या, IG वैल्यू पुटअप किया है, क्या किया है, i2 इज इक्वल, बिकॉज i2 इज इक्वल हम लोगों ने पहले बताया 63/2 IG, तो यहाँ IG पुटअप कर दिया यहाँ पर, तो बेटा क्या जाए प्लस 5IG, सॉरी यहाँ से मास्टर मिस्टेक कर गया, अब बेटा 5 फिर से कॉमन लो, उसमें कॉमन नहीं हुआ था, तो यह 13i2 प्लस IG इज इक्वल बेटा 10, कट कर दिया 2 आ गया, यहां से बेटा i2 की वैल्यू पुटअप करो, i2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 63/2 IG, यहाँ 13 इंटू 63/2 IG प्लस IG इज इक्वल 2। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा। इसमें कॉमन क्या है, जैसे इसका मल्टीप्लाई हो 13 इंटू बेटा ये 13 इंटू 63, आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 819, कितना आएगा 819/2, IG दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लिया, फिर क्या आ गया 1 इज इक्वल बेटा 2, आप एलसीएम ले लेंगे तो 2 और 8 19 कितना हो जाएगा बेटा जी, 2 और 8 19 कितना हो जाएगा, इधर कैलकुलेशन देखेंगे 2 और 8 19 IG 2 8 19 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 2 का इधर मल्टीप्लाई करा दो बेटा जी, तो IG इज इक्वल, ये बेटा हो गया 821 इज इक्वल 4, क्या बात समझ में आ गई। तो IG इज इक्वल मास्टर क्या आ जाएगा 4/821 एम्पियर। बेटा ये IG की वैल्यू आ गई है आपके पास, किसकी आ गई है IG की। अब IG की आपकी वैल्यू आ गई है, अब आप क्या कर सकते हैं, I2 भी निकाल सकते हैं, I1 भी निकाल सकते हैं, I2 भी निकाल सकते हैं और I1 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा I2 के लिए ये I2 है, तो I2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, मास्टर बता रहा है I2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, IG की बेटा वैल्यू पुटअप करो 63/2 इंटू बेटा IG की वैल्यू 4/80 821 बेटा 2 से ये 2 कैंसल, 2 से ये 2 कैंसल, तो I2 इज इक्वल हो जाएगा 63/80 821 एम्पियर। ये बेटा I2 की वैल्यू आ गई। आई होप ये भी समझ में आ रहा होगा। I1 की बेटा वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, I1 की वैल्यू। मेरे पास थोड़ी सी जगह है, हाँ है, क्या मैं पुराना का कुछ मैटर हटा दूं, क्यों मास्टर बोले हटा दूं या इधर लिख दूं, इधर समझ जाएंगे सब लोग, तो भैया इधर देखेंगे, इस जगह देखेंगे क्या है बेटा, ये I1 के लिए क्वेश्चन कौन से उठाई जाए, ये वाली उठा लो बेटा, क्या है 20 I1 चाहिए प्लस 3 IG के बच्चा वैल्यू क्या है, IG की वैल्यू है 4/821, शायद दिख नहीं रहा होगा इधर भी मैं इधर कर दे रहा हूं, कैलकुलेशन कर दे रहा हूं बेटा इसी इक्वेशन पर, देखना समझना, समझेंगे सब। क्या लिख दोगे बेटा, इन इक्वेशन फर्स्ट, बेटा फर्स्ट में रखो क्या है बेटा 20 I1 फाइंड करना है प्लस 3 IG की वैल्यू कितनी है बेटा, IG की वैल्यू क्या है, IG की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 4/821 माइनस 12, बेटा I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू गिवन है 63/821 इज इक्वल 0, 62/821 क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 I1 प्लस बेटा यहाँ मल्टीप्लाई 12/821 और यहाँ पर बेटा आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 63, 12 बातें 36, बेटा 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर बेटा क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 7 5 6, फिर 12 पंचे 12 छंग 72 और 72 और 3 75, किसी को दिक्कत, अपॉन बेटा 821 इज इक्वल 0। बच्चा समझ में आ गया, 20 I1
बेटा यहाँ पर एलसीएम तो सेम दिख रहा होगा, तो 12 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 7 5 6 अपॉन 8 21 इज इक्वल 0। बात समझ में आ रही होगी। तो बेटा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 20i1 इज इक्वल, सब्ट्रैक्ट करें और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर उधर जाकर माइनस हो जाएगा, उधर जाकर बेटा जी क्या हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 4 4 और ये 7, ठीक है ना बेटा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 4 4 बेटा माइनस, इधर सब सब्ट्रैक्ट और माइनस होगा, उधर जाएगा तो प्लस में अपॉन 821 बेटा क्या आ गया, यहां पर अपॉन में भेज दिया जाए, i1 इज इक्वल क्या आ जाएगा 744 अपॉन 821 इंटू 20, 2 से बेटा कट कर देंगे, तो 2 से आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 से कट करोगे तो कितना आया 3 बेटा 3 हो जाएगा, 2 से कट किया तो यहाँ जाएगा ऊपर 3 और फिर बेटा हो जाएगा 7 और फिर हो जाएगा कितना बेटा 2 अपॉन बेटा ये आ जाएगा 821 एम्पियर। आई होप समझ गए होंगे। अगर जो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएंगे। ये बेटा सारे के सारे आंसर आ गए हैं और जितना भी ब्रांचेस थी सब में करंट आ गई है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रिपीट करेंगे, जब आप 1 से 2 बार लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।